एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 8 की क्लास 3 की इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 तक कवर हम कर चुके थे। अब आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका यूनिट नंबर 8। ठीक है, अब आपका जो ये चैप्टर है इसका नाम क्या है बच्चों? वर्ड्स इन द मेल बॉक्स। वर्ड्स इन द मेल बॉक्स। अब इसका मतलब हम लोग समझेंगे, छोटी सी पोएम है, फटाफट से हम लोग उसे कवर करते हैं इसकी एक्सरसाइजेस के साथ। अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर की वीडियोस ना देखी हो, आपको नहीं समझ में आया हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप वहां जाओ और जाकर आपको सारी वीडियोस एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपको सब कुछ कवर अप हो जाएगा। तो चलो फटाफट से हम लोग आज इस वाली वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, आपका चैप्टर नंबर है ये 8। अब फर्स्ट सबसे पहली चीज जो लाइन लिखी है इसके अंदर क्या लिखी है पहले एक बार वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है, Have you ever received a letter? क्या आपको कभी भी कोई लेटर मिला है कि भाई आपकी बुआ ने भेजो, आपकी मामी ने, आपकी चाची ने, आपकी मौसी ने, किसी ने भी आपके लिए कोई खत। लेटर का मतलब क्या होता है? खत। आपने सुना होगा कि पहले के टाइम में बहुत खत आया करते थे कि आपके नाम का आपको किसी ने भी कोई खत भेजा है, लेटर भेजा है क्या? इफ यू हैवंट, भाई अगर आपने कभी भी रिसीव नहीं किया, देखो हैव यू एवर रिसीव, क्या आपको कभी भी मिला है कोई लेटर? मिला है? नहीं मिला? या अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिला है तो इफ यू हैवंट, अगर आपको नहीं मिला है कोई भी, तो देखते हैं सी व्हाट दिस चाइल्ड डिसाइड टू डू। हम देखते हैं इस वाली पोम में जो ये बच्चा है इसने डिसाइड क्या किया, इसने क्या सोचा कि भाई लेटर का ये क्या करेगा, क्या होता है, क्या बच्चे के पास खत आते हैं, किसके लिए खत आते हैं, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर का छोटे से पोएम है, उसका नाम क्या है? वर्ड्स इन द मेल बॉक्स। क्या है वर्ड का मतलब? क्या। मेल बॉक्स मतलब क्या होता है? जो हमारा पोस्ट ऑफिस होता है। देखो, जो पोस्ट बॉक्स होता है ना, ये वाला जो रेड कलर का होता है ना, जो कहीं कहीं लग रहा होता है, किसी एरिया के बाहर, किसी सोसाइटी के बाहर ऐसे करके लग रहा होता है। तो कोई पोस्टमैन आता है, डेली किसी के भी नाम का खत आता है, तो वो इसके अंदर ऐसे करके यहाँ पे इसके अंदर ड्रॉप कर देता है, इसके अंदर डाल देता है वो। एंड फिर जिसको भी चाहिए होता है, जिसके भी नाम का होता है, तो वो आके इसको खोल के इसमें से निकाल देता है अपने नाम का खत। ठीक है, ऐसे होता था। आज के टाइम में व्हाट्सएप आ चुका है, इंस्टाग्राम है, भाई कॉलिंग है, सब उस पर बात कर लेते हैं। खत बहुत कम होते हैं, मतलब ना के बराबर से, बट अगर फिर भी आपके लिए कभी किसी ने खत भेजा तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर को। देखो यहाँ पे क्या लिखा, व्हाट्स इन द मेल बॉक्स। अब पोम में भी ये कि भाई क्या है मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स में जो ये पोस्ट बॉक्स है इसके अंदर क्या है वो जानते हैं। क्या लिखा है देखो, फर्स्ट लाइन है यहाँ पर। पहले हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसका हिंदी मतलब समझेंगे, हमेशा की तरह वही कर देंगे। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विद लेटर्स 2 or 3, they are for my mother or my dad, but never one for me। क्या मतलब है देखो, मोस्ट ऑलवेज, मोस्टली हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है मोस्टली, when the postman comes, जब जो पोस्टमैन है वो आता है, मोस्टली जब पोस्टमैन आता है with letters, लेटर्स लेकर, लेटर्स के साथ आता है, 2 or 3, 2 या 3 लेटर्स मान लो वो लेकर आता है। they are for my mother or my dad, वो या तो मेरी मम्मा के लिए होते हैं, मदर मतलब माँ और डैड मतलब पापा, तो वो या तो मेरी मम्मा के लिए होते हैं या फिर मेरे फादर के लिए होते हैं, मेरे पापा के लिए होते हैं। बट लेकिन नेवर वन फॉर मी, कभी भी मेरे लिए नहीं होते। क्या लिखा है? बट नेवर मतलब कभी नहीं, मेरे लिए नहीं होते। तो सिंपल साइज का पैराग्राफ का मतलब क्या है? मोस्टली जब पोस्टमैन आता है लेटर्स के साथ, लेटर्स लेकर आता है 2 या 3, तो वो मेरी मम्मा या मेरे पापा के लिए होते हैं, मेरे लिए कभी भी नहीं होते। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मेरे लिए कभी भी लेटर नहीं आता। जब ये पोस्टमैन आता है वो मम्मा या पापा के लिए लेकर आता है, बट मेरे लिए नहीं आता। अब समझ में आया कि क्या है, बच्चे के लिए लेटर आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो बच्चे के लिए लेटर नहीं आ रहा है। अब देखो बच्चा क्या करेगा वो इस वाले पैराग्राफ में। देखो बच्चा क्या करेगा, I am going to write some letters, though that's what I am going to do, and then my friends will answer me and I will get the letters too। क्या मतलब है इसका, एक बार ये समझो। देखो I am, बच्चा क्या कह रहा है कि बच्चा क्या करेगा, I am going to write some letters, भाई अब मैं जा रहा हूं कुछ लेटर्स लिखने। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। राइट का मतलब क्या होता है? लिखना। तो
कुछ लेटर्स, सम लेटर्स, कुछ लेटर्स। तो भाई बच्चा कह रहा है अब मैं जा रहा हूँ कुछ लेटर्स लिखने, अब मैं कुछ लेटर्स लिखने जा रहा हूँ। दो मतलब भाई पर, मतलब पर अब मैं जा रहा हूँ, मैं अब कुछ लेटर्स लिखूंगा, लिखने जा रहा हूँ। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं, ये है जो मैं करने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। ये बच्चा कह रहा है कि भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं अब जा रहा हूँ, मैं जाकर कुछ लेटर्स लिखूंगा। एंड देन माई फ्रेंड्स विल आंसर मी, जो मेरे दोस्त हैं, भाई देखो अब वो कोई लेटर लिख रहा है, मान लो अपने फ्रेंड्स के लिए उसने, बच्चे ने लेटर लिखा, अब फ्रेंड को उसने लेटर दिया तो फ्रेंड को भी लेटर मिल गया। अब मान लो उस मेल में, उस लेटर में बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो जो फ्रेंड है वो उसका आंसर करेगा, तो फ्रेंड्स विल आंसर मी, फ्रेंड्स उसका जवाब देंगे। एंड आई विल गेट द लेटर्स टू, और मुझे भी लेटर्स मिल जाएंगे, और मुझे भी लेटर्स मिल जाएंगे। ये बच्चा अब क्लियरली कह रहा है। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो देखो क्या हुआ इसमें कि छोटे से पोम में क्या था भाई, मोस्टली जब पोस्टमैन आता है लेटर्स लेकर आता है 2 या 3, तो बच्चा कह रहा है कि मेरे लिए लेटर कभी भी नहीं आता, वो या तो मेरी मम्मा के लिए होता है या पापा के लिए, बट मेरे लिए कभी भी नहीं होता। अब बच्चा क्या करने जा रहा है, बच्चा कह रहा है कि भाई मैं अब ये करूंगा कि मैं अपने लिए खुद लेटर्स लिखूंगा और उसे अपने फ्रेंड्स को दूंगा, फ्रेंड्स मुझे जवाब देंगे, फ्रेंड्स विल आंसर मी, मुझे जवाब देंगे, एंड आई विल गेट लेटर्स टू, और मेरे को भी फिर लेटर्स आएंगे, मेरे लिए भी फिर लेटर्स आएंगे। समझ में आया? तो ये थी आपकी छोटी सी पोम, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई हो। देखो यहाँ पर देखो, ये रही इसकी मम्मा, इस बच्चे की ये रही मम्मा, और ये रहा पोस्टमैन, इनको लेटर दे रहा है क्योंकि इनके नाम के लेटर्स आ रखे हैं। अब ये बच्ची देखो यहाँ पर, ये बच्ची यहाँ पर ये सब सोच रही है कि भाई देखो यहाँ पर ऐसे मम्मा के लिए आते हैं, मैं यहाँ पर ये सब सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर जाऊंगी, लेटर्स लिखूंगी, फ्रेंड्स को दूंगी, फ्रेंड्स मुझे देंगे, तो मेरे पास भी लेटर्स आ जाएंगे। ये रहा पोस्ट बॉक्स, ठीक है, पोस्ट बॉक्स, और ये रहे ऐसे करके एनवलप्स होते हैं जो कि मेल्स होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो इसमें कुछ न्यू शब्द है, कुछ न्यू वर्ड्स, न्यू मतलब नए, वर्ड्स मतलब शब्द। लेटर्स का मतलब क्या होता है, खत, बता चुकी हूँ। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। दो पर, ठीक है, दो हमने ये काम किया था, दो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, दो मतलब बट, लेकिन, पर। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यहाँ पे हमारा रीडिंग इज फन, भाई पढ़ना फन है। देखते हैं इसको क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डज द पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर फॉर। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं भाई पोस्टमैन किसके लिए लेटर लेकर आता था, तो आप लोग बताओ पोस्टमैन किसके लिए लेटर्स लेके आता था। फॉर माई मदर और डैड, तो उसके मम्मा के लिए या उसके पापा के लिए। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है, डज द चाइल्ड एवर गेट अ लेटर, क्या बच्चे को, जो चाइल्ड है, क्या उसे कभी कोई लेटर मिला है, तो हम क्या लिखेंगे, नो द चाइल्ड नेवर गेट अ लेटर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द चाइल्ड डिसाइड टू डू, भाई बच्चे ने क्या डिसाइड करा, बच्चे ने क्या डिसाइड करा, तो उसने क्या डिसाइड किया था कि मैं जाऊंगा, मैं खुद लेटर्स लिखूंगा, मेरे फ्रेंड्स मुझे आंसर करेंगे और मेरे पास भी लेटर्स आ जाएंगे। क्लियर, आगे देखते हैं। टॉप टाइम में कुछ खास नहीं है इसमें, आप थोड़ी सी बातचीत हम लोग बातें कर सकते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर, हैव यू रिटर्न लेटर्स, क्या आप लोगों ने कभी लेटर्स लिखे हैं इस तरीके से। सेकेंड क्वेश्चन है, हु हैव यू रिटर्न टू, अगर लिखे हैं तो किसके लिए लिखे हैं। और थर्ड क्वेश्चन है, हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे एंड व्हाई, अगर आपको आज मैं कहूँ कि आपको लेटर लिखना है तो आप किसके लिए लिखोगे, मम्मा के लिए, पापा के लिए, बुआ के लिए, मासी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए, किसके लिए लिखोगे और क्यों लिखोगे, वो आपको प्यारे हैं इसलिए लिखोगे। ठीक है, आगे देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक लेटर दे रखा है छोटा सा, ये आपको पढ़ना है, पढ़ के सुना देती हूँ, समझा देती हूँ एक बार क्या है। देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देवू हैज रिटन अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। क्या मतलब है कि देवू है, देवू एक बच्चा है, वो अपने ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के लिए एक खत लिख रहा है जिसमें वो उन्हें धन्यवाद कर रहा है जो उन्होंने, इसके दादाजी ने इसे बर्थडे गिफ्ट दिया था, उसके लिए वो उन्हें थैंक यू का लेटर लिख रहा है। देखो वो क्या लिख रहा है, पहले वो एड्रेस लिख रहा है पहले अपना कि भाई वो मैं कहाँ हूँ, कहाँ से, वो डेट लिख रहा है, आज की 2006 की बात है ये, और फिर वो कह रहा है डियर ग्रैंडफादर, प्यारे ग्रैंडफादर, थैंक यू फॉर द ब्यूटिफुल बुक ऑफ पंचतंत्र सी स्टोरीज। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों ने कभी पंचतंत्र की स्टोरीज पढ़ी है? बच्चों एक बार जरूर पढ़ना, आपको लोकल मार्केट्स में मिल जाएंगी, वो इतनी अच्छी होती है ना, छोटी छोटी पतली पतली से बुक्स आती है, उसमें बहुत मजा आता है। पंचतंत्र की स्टोरीज, पंचतंत्र की कहानियां बहुत सी होती है, बचपन में मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत मजा आता है, टाइम पास के लिए जरूर पढ़ना, बड़ा मजा आएगा।
देखो, तो क्या कह रहा है वो, थैंक यू कह रहा है फॉर द ब्यूटीफुल बुक, बहुत सुंदर से बुक ऑफ किसकी, पंचतंत्र की, स्टोरीज की, कहानियों की। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे। बच्चा कह रहा है कि आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि क्या क्या जानकर खुशी होगी, दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे, कि मैं डेली एक स्टोरी पढ़ता हूँ। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जो आपने बुक दी है पंचतंत्र, कितनी ब्यूटीफुल से बुक स्टोरीज की, उसमें से मैं एक स्टोरी डेली पढ़ता हूँ, इसलिए धन्यवाद। विद लव, प्यार के साथ आपका देव। ठीक है, इस तरह से बच्चे ने लेटर लिखा है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे लेट्स राइट में यहाँ पर कुछ है। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड। अब आप लोगों को अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना, आपके बेस्ट फ्रेंड को, टेलिंग हर अबाउट हिज और हर, आपका अगर लड़के हो तो लड़कों के लेटर लिखो, लड़की हो तो लड़कियों का लेटर लिखो, यार क्या दिक्कत है। ठीक है, अबाउट योर स्कूल, आपको बताना है, आप उन्हें अपने स्कूल के बारे में, मान लो आपके कोई ट्यूशन में फ्रेंड है तो आपको उन्हें बताना है अपने स्कूल के बारे में। और आप ऐसे ऐसे वर्ड्स को यूज कर सकते हो, मान लो अपने क्लासरूम्स के बारे में बताया, क्योंकि क्लासरूम्स बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, प्रोजेक्टर है, ऐसे ऐसे करके आपने बच्चों के बारे में बताया। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है, बच्चे। यहाँ पे मेरे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, इतने बच्चे पढ़ते हैं ऐसे। बेल, जो बेल होती है ना, हर पीरियड के बाद बेल बजती है। ब्लैक बोर्ड, जैसा आपका ब्लैक बोर्ड है क्लास का। टीचर, जो आपकी टीचर है। और बिल्डिंग, जैसे आपके स्कूल की बिल्डिंग है। ठीक है, आप इन वर्ड्स को यूज करके एक लेटर अपने फ्रेंड को लिखो। यहाँ पे कुछ नहीं है, छोटा सा बस एक पेपर का फॉन्ट है, आपको एक स्क्वायर पेपर का लेना है, उसे फोल्ड वगैरह करना है इस तरीके से, एंड आपका ये एनवलप बन के तैयार हो जाए। आप ट्राई करो तो आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। अगर आप लोग कहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि भाई आप मैम ट्राई करके बताओ, तो मैं आपको खुद ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगी, मेरे साथ साथ आप लोग भी फिर करना, मजा आएगा। पर आप लोगों को उसके लिए कमेंट बॉक्स में मुझे 5 कमेंट्स इसकी आनी चाहिए कि मैम आप हमें करके दिखाओ, मैं तभी करूंगी। ठीक है, ओके चलो आगे देखते हैं। भाई इतने सारे बच्चे वीडियोस देखते हो तो कम से कम 5 बच्चे तो कमेंट कर सकते हो ना कि हाँ भाई मैम एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, हमें भी आपके साथ एक्सपेरिमेंट करना है। कर सकते हो ना, तो करना। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर है वर्ड बिल्डिंग है। यहाँ पर देखो हियर आर सम पीपल हैं हु हेल्प अस। यहाँ पर देखो एक कॉलम में कुछ ऐसे यहाँ पे लोग हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं, और बी यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि क्या क्या हेल्प हमें वो करते हैं, तो हमें उसको मैच करना है। देखो एक पोस्टमैन है, पोस्टमैन क्या करता है, लेटर्स लेके आता है। ढूंढो उसमें लेटर्स का कहाँ लिखा है, लेटर्स लेटर्स लेटर्स, ये रहा। तो हम यहाँ पे डाल देंगे 1। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत लंबा है तो मैच तो नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1। ठीक है, अब सेकेंड देखो क्या है। अब कॉबलर, कॉबलर का मतलब क्या होता है, जो मोची होता है। कॉबलर का मतलब कौन होता है, मोची। तो मोची क्या करता है भाई, हमारे जो शूज होते हैं उन्हें सही करता है। तो हाँ ये रहा यहाँ पे मेंस आर शूज, इसे हम कर देंगे सेकंड। ठीक है, थर्ड देखो क्या है, अ लाइब्रेरियन, जो लाइब्रेरी में वर्क करते हैं वो क्या करेंगे, लाइब्रेरियन क्या करेंगे, लाइब्रेरी में वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पे करेंगे देखो वर्क्स इन अ लाइब्रेरी, तो ये रहा थर्ड। ठीक है, फोर्थ देखो क्या है, अ ड्राइवर। ड्राइवर देखो क्या करेंगे, ड्राइव अ मोटर व्हीकल। ठीक है, वो एक ड्राइवर, मोटर व्हीकल मतलब कोई भी व्हीकल है जो कि इंजन से चलती है तो वो उसको चलाएंगे, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो बाइक हो, कुछ भी हो। तो हम यहाँ पे करेंगे फोर्थ। देखो फोर्थ है ना, ड्राइवर वाला फोर्थ है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरह से फोर्थ। आप चाहो तो आप ऐसे करके इसको मैच भी कर सकते हो, और ये बहुत लंबा जाता नीचे तक, इसलिए मैंने ऐसे वर्ड्स लंबा लिख दिए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, टीचर। टीचर देखो, टीचर क्या करता है, हमें पढ़ाते हैं। टीचर्स इन स्कूल, देखो टीचर्स कहाँ है, ढूंढो ढूंढो, ये रहा। तो टीचर्स इन आवर स्कूल के फेस, ओके सॉरी ड्रामेटिस्ट रहेगा, उस बाद में करते हैं 6 है ये। ठीक है, कौन सा है ये, 6 है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नर्स। अब नर्स क्या करती है भाई, हॉस्पिटल में क्लिनिक्स में नर्स देखी है आपने, नर्स क्या करती है, नर्स जो है ध्यान रखती है पेशेंट्स का। तो देखो कौन सा है ये, 7th है, तो हम यहाँ पे कराएंगे यहाँ पे 7th, लुक आफ्टर पेशेंट्स, पेशेंट्स को देखती है, उनकी देखरेख करती है। ठीक है, अब म्यूजिशियन देखो इसके बिल्कुल सामने है, ये तो आप चाहे मैच कर दो चाहे कुछ भी कर दो, बिल्कुल सामने है, प्लेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिशियन क्या करेगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको 8। ठीक है, अब एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में ट्रेवल करते हैं, देखो ये रहा, ट्रेवल्स इन स्पेस क्राफ्ट, 9th हम इसे मार्क करेंगे। फिर देखो क्लाउन। क्लाउन कौन होता है ना, जो सर्कस में होते हैं, जो हमें हंसाते हैं। देखो ये क्लाउन जो कि ऐसे नोज पे रेड कलर की वो लगा के ना, छोटी सी है ना, वो रेड कलर की वो लगा के ऊपर कैप पहन के हमें हंसाते हैं सर्कस में, उन्हें हम कहते हैं क्लाउन। तो ढूंढो इसमें हंसाने वाला कहाँ है, ये रहा, मेक्स पीपल लाफ, लोगों को ये हंसाते हैं। तो ये हमारा हो गया 10th। अब हमारा कौन सा बचा था, ड्रामेटिस्ट, जो कि ड्रामा करते हैं, जो कि प्ले को लिखते हैं, तो वो ये रहा, राइट्स प्लेज, ये हो गया 5th। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो आप लोग चाहो तो से मैच कर लेना और चाहे
ओके, नाउ चैप्टर हो चुका है खत्म बच्चों। अब नेक्स्ट चैप्टर आपका माय सिली सिस्टर, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वाली वीडियो में आपका ये वाला पोम और इसकी जो भी एक्सरसाइजेस थी मैंने सारी फिलअप करा दी है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जो नीचे रेड कलर का बटन है उसे जरूर प्रेस कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आती रहे जब भी मैं कोई भी वीडियोस आप लोगों के लिए डालूं। आप देखो फाइनली आप लोगों की थर्ड क्लास खत्म होने वाली है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। अब इसके वजह फोर्थ क्लास में होंगे तो फोर्थ क्लास की वीडियोस भी आपको मेरी ही चैनल पे मिल जाएंगी। हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस की, मैथ्स की सारी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी थर्ड के लिए और आने वाले फोर्थ के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो ताकि वीडियो खो ना जाए और अपने कुछ फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो चीजें उसकी जरूरत हो। ओके सो बच्चों, बाय बाय और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।